तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रोज उपयोग होने वाले मराठी वाक्य ट्रैवलिंग रिलेटेड। जैसे आपको पता होगा, अगर आप महाराष्ट्र में ट्रैवल कर रहे हो या फिर महाराष्ट्र में रहते हो लेकिन अभी तक आप ठीक से मराठी नहीं बोल पा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए। जैसे आपको पता होगा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा मराठी लैंग्वेज भी उतनी ही जरूरी हो गई है जितनी अदर लैंग्वेजेस है। अगर आपके कस्टमर्स को आपको कनेक्टेड रखना है, अगर आप महाराष्ट्र ट्रैवल करने वाले हो, तो आपको महाराष्ट्र की लैंग्वेज मराठी सीखना काफी जरूरी है गाइस, ताकि आपकी भी बातचीत और आपका भी संवाद काफी आसानी से हो सके। कहूँगा इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें मैंने कुछ ऐसे सेंटेंसेस कवर किए हैं जो आपको डेफिनेटली ट्रैवल करने के समय पे मदद करेंगे। चैनल का नाम है भाषा प्रेम। इस चैनल पर अगर नए हो तो पहले सब्सक्राइब जरूर करिए। तो गाइस, मैं वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। पहला सेंटेंस है, मुझे टिकट लेना है। इसको मराठी में कहेंगे, मला तिकीट काढायचं आहे। मुझे को मराठी में मला कहते हैं, टिकट को मराठी में तिकीट कहते हैं। दोनों वर्ड ध्यान से देखना गाइस, हिंदी में टिकट होता है, मराठी में तिकीट होता है। ओके। लेना है यानी घ्यायचं आहे या फिर काढायचं आहे। ओके, मैं दोबारा बता देता हूँ। मुझे टिकट लेना है, इसको मराठी में कहेंगे, मला तिकीट काढायचं आहे या फिर मला तिकीट घ्यायचं आहे। लेना है यानी घ्यायचं आहे। ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, गाड़ी कितने बजे निकलती है। मराठी में कहेंगे, गाड़ी किती वाजता निघते। अब गाड़ी को मराठी में गाड़ी ही कहेंगे। किती वाजता, इसका मतलब हिंदी में होता है कितने बजे। ठीक है, जैसे आप कहते हो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, तो मराठी में होता है 5 वाजता, 6 वाजता, 7 वाजता। बजे को मराठी में वाजता कहते हैं और कितने को मराठी में किती कहते हैं। ठीक है। निकलती है यानी निघते। अब यहाँ पे होता निकल गई, तो मराठी में होता निघाली या फिर निघून गेली। ठीक है। तो निकलती है को मराठी में कहेंगे निघते। मैं दोबारा बताता हूँ, गाड़ी कितने बजे निकलती है, इसको मराठी में कहेंगे, गाड़ी किती वाजता निघते। ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, ये बस कहाँ जाती है। तो मराठी में आप इसे कहेंगे, ही बस कुठे जाते। अब ये बस, इसको मराठी में कहेंगे ही बस। हा बस या फिर हे बस ऐसे नहीं कहेंगे, ही बस। आप भी अगर हिंदी में कहते हैं तो आप वैसे ही कहते हैं, राइट। ये रही बस, ये रहा बस, ऐसे नहीं कहते आप। इसकी वजह से यहाँ पे मराठी में ही लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये बस को मराठी में कहेंगे ही बस। कहाँ जाती है यानी कुठे जाते। कहाँ को मराठी में कुठे कहते हैं, जाती है यानी जाते। अगली लाइन है, अगला स्टॉप कौन सा है। इसको मराठी में कहेंगे, पुढचा स्टॉप कोणता आहे। अगला को मराठी में पुढचा कहते हैं, स्टॉप को स्टॉप ही कहेंगे। कौन सा है, इसका मतलब कोणता आहे। जैसे कौन सी को कोणती होता है, यही कौन सा को कोणता होता है। ठीक है। आप न देख लेना गाइस, कौन सा न है कोणता के बीच में, नल वाला न मत लगाना। ओके। मैं दोबारा बताता हूँ, अगला स्टॉप कौन सा है, इसको मराठी में कहेंगे, पुढचा स्टॉप कोणता आहे। अगला यानी पुढचा, ओके, पिछला यानी मागचा। नेक्स्ट लाइन है, यहाँ से स्टेशन कितनी दूर है। मराठी में कहेंगे, इथून स्टेशन किती लांब आहे। यहाँ से, इसको मराठी में कहेंगे इथून। वहां से, इसको मराठी में कहेंगे तिथून। इथून और तिथून, जैसे यहां से और वहां से। हिंदी में कहते हैं ना आप, वहां से आओ, उसका मतलब तिथून या। यहाँ से आओ, इसका मतलब इथून या। आई होप सो गाइस आप फर्क समझ पा रहे हो इथून और तिथून के बीच में। दोबारा बता देता हूँ, यहाँ से स्टेशन कितनी दूर है, मराठी में कहेंगे इथून स्टेशन कितनी दूर है यानी किती लांब आहे। दूर को मराठी में लांब कहते हैं। पास को जैसे मराठी में जवळ कहते हैं, वैसे ही दूर को लांब कहते हैं। कितनी यानी किती। ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, मुझे खिड़की के पास सीट चाहिए। मराठी में आप कहेंगे, मला खिड़की जवळ सीट हवी आहे। मुझे को मराठी में मला कहेंगे, खिड़की को खिड़की ही कहेंगे। पास यानी जवळ, देखो जैसे मैंने ऊपर बताया, दूर यानी लांब और पास यानी जवळ। ठीक है। सीट को सीट कहेंगे, हवी आहे, चाहिए को हवी आहे कहेंगे, या फिर पाहिजे भी आप यूज कर सकते हो। मैं दोबारा बताता हूँ, मुझे खिड़की के पास सीट चाहिए, इसको मराठी में आप कहेंगे, मला खिड़की जवळ सीट हवी आहे या फिर मला खिड़की जवळ सीट पाहिजे। ओके। नेक्स्ट लाइन है, ट्रेन लेट आएगी क्या। इसको मराठी में कहेंगे, ट्रेन उशिरा येईल का। अब यहाँ पे ट्रेन को मराठी में ट्रेन कहेंगे, लेट को मराठी में उशिरा कहेंगे, आएगी क्या यानी येईल का। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, आएगी यानी येईल, जाएगी यानी जाईल, वैसे ही आएगी क्या यानी येईल का।
ठीक है। नेक्स्ट लाइन है बॅग रखने की जगह है क्या? मराठी में आप कहेंगे मला बॅग ठेवायला जागा आहे का? अब यहाँ पे देखो बॅग रखने की जगह यानी बॅग ठेवायला जागा, रखने की जगह, रखने को मराठी में ठेवणे कहते हैं, इसलिए मराठी में कहा है ठेवायला जागा आहे का? जगह है क्या यानी जागा आहे का? जगह को मराठी में जागा कहते हैं, है क्या यानी आहे का? ओके। नेक्स्ट लाइन है ये तिकीट कन्फर्म है क्या? तो मराठी में आप कहेंगे हे तिकीट कन्फर्म आहे का? अब देखो ये तिकीट यानी हे तिकीट, कन्फर्म को मराठी में कन्फर्म कहेंगे, है क्या इसको मराठी में कहेंगे आहे का। ओके, काफी आसान है गाइस। नेक्स्ट लाइन है मेरा प्लेटफॉर्म कौन सा है? मराठी में आप कहेंगे माझा प्लेटफॉर्म कोणता आहे? मेरा को कहेंगे माझा, प्लेटफॉर्म को कहेंगे प्लेटफॉर्म, कौन सा को कोणता। इसका एक एग्जांपल मैंने पिछले स्लाइड में भी आपको दिखाया था, कौन सी को कोणती और कौन सा को कोणता। ओके, और है को आहे। अब इसी जगह पे प्लेटफॉर्म के जगह पे मैं ट्रेन कर देता हूँ हिंदी में, तो आपकी लाइन होगी मेरी ट्रेन कौन सी है? उसी तरीके से मराठी में माझी ट्रेन कोणती आहे? ऐसा कहना होता है आपको। अगर ट्रेन होती है तो, बस होती है तो, ऑटो होती है तो। आप समझ पा रहे हो गाइस? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये चीजें भी आपको मैं एक वीडियो में जरूर सिखाऊंगा ताकि आपको मराठी और डीपली अंडरस्टैंड हो। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ मेरा प्लेटफॉर्म कौन सा है, इसको कहेंगे माझा प्लेटफॉर्म कोणता आहे। नेक्स्ट लाइन है बस यहाँ रुकेगी क्या? तो मराठी में आप कहेंगे बस इथे थांबेल का, या फिर बस थांबेल का इथे। मैं दोबारा बता देता हूँ बस यहाँ रुकेगी क्या? तो बस को आप मराठी में बस कहेंगे, यहाँ रुकेगी क्या यानी इकडे थांबेल का। रुकना यानी थांबने, मराठी में थांबने कहते हैं, इसलिए रुकेगी क्या यानी थांबेल का। ठीक है। नेक्स्ट लाइन है मुझे उतरना है। मराठी में आप कहेंगे मला उतरायचं आहे। उतरना है यानी उतरायचं आहे। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो च के ऊपर मैंने बिंदी लगाई है, इसका मतलब होता है उतरायचं, उतरायच, ऐसे नहीं प्रोनाउंस करना है उसको। आपको ये वर्ड कहना होगा उतरायचं आहे, उतरायच आहे, ऐसे नहीं कहना है गाइस। आई होप सो आप समझ रहे हो वर्ड के ऊपर अगर बिंदी लगती है तो उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है। अगली लाइन है पास का होटल कहाँ है? तो इसे मराठी में कहेंगे जवळचं हॉटेल कुठे आहे? पास का होटल यानी जवळचं होटल। अब यहाँ पे दोबारा देखो गाइस च के ऊपर मैंने बिंदी लगाई है, इसका मतलब हुआ जवळचं। अगर बिंदी हट जाती है तो वो होगा जवळच। समझ रहे हो गाइस? जवळचं और जवळच काफी फर्क है गाइस। तो पास का होटल कहाँ है इसको कहेंगे जवळचं होटल कुठे आहे। कहाँ है को कहेंगे कुठे आहे। नेक्स्ट लाइन है किराया कितना होगा? मराठी में कहेंगे भाड़ं किती होईल। फिर एक बार देखना गाइस ड के ऊपर बिंदी आई है, इसका मतलब हुआ भाड़। अगर मैं बिंदी हटाता हूँ वो वर्ड होगा भाड़। ठीक है, ये गलत वर्ड होता है, इसकी वजह से ड पे बिंदी लगाइए, इसलिए उसका प्रोनाउंसिएशन होता है भाड़ं किती होईल। किराया को मराठी में भाड़ं कहते हैं। ठीक है, होईल यानी होगा। नेक्स्ट लाइन है मुझे गाइड चाहिए। तो मराठी में आप कहेंगे मला गाइड पाहिजे। मुझे को मराठी में मला कहेंगे, गाइड को मराठी में गाइड कहेंगे और चाहिए को मराठी में पाहिजे कहेंगे। ठीक है, या फिर हवी आहे भी आप कह सकते हो। देखो गाइस बहुत सारे मराठी वर्ड में पाहिजे के जगह पे हवी आहे भी यूज होता है। आप दोनों वर्ड याद कर लो, जब भी आप किसी से कुछ चीज मांगोगे तो वहां पे आप हवी आहे या फिर पाहिजे ये दोनों वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ मुझे 10 रुपए चाहिए, तो मराठी में आप कहेंगे मला 10 रुपए हवे आहेत या फिर मला 10 रुपए पाहिजे। ठीक है, तो अगली लाइन है यहाँ फोटो खींच सकते हैं क्या? इसको मराठी में कहेंगे इथे फोटो काढू शकतो का? तो ये चीज हमेशा याद रखना, अगर कोई भी फोटो निकाल रहा है तो वहां पे फोटो काढू शकतो का ये यूज करना है, फोटो खींचू शकतो का ये यूज नहीं होगा। मैं दोबारा बताता हूँ, यहाँ फोटो खींच सकते हैं क्या? इसको मराठी में कहेंगे इथे फोटो काढू शकतो का। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है वापस जाने की बस कब है? तो मराठी में आप कहेंगे परत जाण्याची बस कधी आहे। वापस को मराठी में परत कहते हैं, जाने की यानी जाण्याची, जैसे आने की को होता है येण्याची, वैसे ही जाने की को होता है जाण्याची। बस को मराठी में बस कहेंगे, कब है यानी कधी आहे, कब को मराठी में कधी कहते हैं। ठीक है,
दोबारा बताता हूँ, वापस जाने की बस कब है को मराठी में कहेंगे परत जाण्याची बस कधी आहे. वापस यानी परत, जिसे आप मराठी में पुन्हा भी कहते हैं गाइस. ओके. नेक्स्ट लाइन है रास्ता सही है क्या? मराठी में कहेंगे रस्ता बरोबर आहे का? रास्ता को मराठी में रस्ता कहते हैं गाइस. आप हिंदी में कह रहे हो तो रास्ता कहोगे, बट मराठी में रस्ता कहना है आपको. सही है क्या यानी बरोबर आहे का? सही को मराठी में बरोबर कहते हैं. है क्या यानी आहे का. ओके. नेक्स्ट लाइन है मुझे मदद चाहिए. इसको मराठी में कहेंगे मला मदत हवी आहे. मुझे को कहेंगे मला, मदद को कहेंगे मदत. दोनों वर्ड ध्यान से देखना गाइस. हिंदी में मदद और मराठी में मदत. ओके. चाहिए यानी मराठी में हवी आहे. जैसे मैंने पहले भी बताया, चाहिए जब जब यूज होगा आप वहां पे हवी आहे या फिर पाहिजे ये दोनों वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे मुझे मदद चाहिए तो मराठी में कहेंगे मला मदत हवी आहे या फिर मला मदत पाहिजे. ठीक है. आखिरी लाइन है यात्रा अच्छी रही. इसको मराठी में कहेंगे प्रवास छान झाला. यात्रा यानी प्रवास, मराठी में यात्रा को प्रवास कहते हैं. अच्छी रही यानी छान झाला या फिर चांगला झाला, उत्तम झाला. आप बहुत सारे वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं गाइस. यहाँ पे छान मैंने लिखा हुआ है, वहां पे चांगला, उत्तम, बेस्ट. यात्रा अच्छी रही यानी प्रवास छान झाला या फिर प्रवास चांगला होता, प्रवास उत्तम झाला. तो गाइज ये थे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आप ट्रैवल करने के समय पे आसानी से बोल सकते हो. और अगर सामने वाला व्यक्ति महाराष्ट्रियन है या फिर मराठी है तो उसकी भाषा को आप इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हो. आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा. मैंने आपकी थोड़ी बहुत मदद इस वीडियो के जरिए की होगी. अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में लिखिए आने वाली वीडियो में कौन से टॉपिक पे बनाऊं, आपको और कहाँ पे मराठी बोलने में दिक्कत हो रही है, ताकि मैं उसी टॉपिक पे अगला वीडियो लेके आऊँ गाइस. बाकी अपना ध्यान रखना, इलेक्शंस आ रहे हैं, वोट जरूर करना. टेक केयर गाइस.